माई सेल्फ अरुणा, वेलकम टू एम्बिशन केयर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम का 8th लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। उससे पहले मैं हमको हमारी एम्बिशंस के मेंटर्स के बारे में बता दूं कि हम जो भी आपको एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उस एग्ज़ाम के बारे उस वो एग्ज़ाम हम खुद ही क्वालिफाइड है। मतलब हमको पता है कि उस एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से हमको कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट्स ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन हम आ जाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। ठीक है ना। अब फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है आर्थो और दूसरा होता है पोडा। तो आर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स। ठीक है ना। तो जैसे आपने कहीं पर कोई सर्जरी का नाम सुना होगा, ठीक है ना, तो उसमें ऑर्थो यूज़ होता है। तो ऑर्थो का मतलब, जहाँ पर भी ऑर्थो वर्ड आ गया, ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो जो इनकी बॉडी अपेंडेजेस होती हैं, जो जॉइंट होती है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, अपेंडेजेस जॉइंट्स के थ्रू जॉइंट होती है। तो जॉइंट विथ अपेंडेजेस, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है आर्थ्रोपोडा। अब बात कर लें इनके जनरल फीचर्स के बारे में। सबसे पहली बात, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो कौन सा होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर क्या होता है, इंसेक्ट्स भी आते हैं। मतलब सारे के सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कौन से फाइलम में आएंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। वो 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ऑल नोन स्पीसीज है उसमें से 2/3 स्पीसीज जो है वो आर्थ्रोपोडा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो दे आर बॉडीज बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड। ठीक है ना। तो सेगमेंटेशन का स्टार्टिंग फाइलम एनिलिडा से हो गया था। वैसे ही वैसे सेगमेंटेशन इस फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड दे आर सिलोमेट एनिमल, मतलब इनकी बॉडी में क्या होता है, सिलोम होता है। द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। देखिए, अब ये बात खास है। ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसके अंदर मिलता है एंडोस्केलेटन। ठीक है ना। मतलब जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसके अंदर एंडोस्केलेटन मिलता है, मतलब वो स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी का सपोर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो जो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है, एक शेप दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर एंडोस्केलेटन होता है, काय का होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती है, एंडोस्केलेटन हो गई। ऐसे कैसे जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके अंदर क्या होता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। मतलब जो काइटिन होता है उससे उनका क्या होता है, बॉडी के ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो स्केलेटन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है हेड, दूसरा होता है थोरैक्स और तीसरा होता है एब्डोमेन। एंड दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। ठीक है ना। अब जो बॉडी का हर सेगमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, अपेंडेजेस, मतलब उससे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। अब इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो काय के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग जो होती है काय के थ्रू होगा, गिल से होगी, बुक गिल से होगी और बुक लंग से होगी। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जो गिल्स होते हैं वो किसके अंदर मिलेंगे हमको, प्रॉन, जो गिल्स होते हैं। उसके बाद होता है बुक गिल्स। बुक गिल्स हमको देखने को मिलते हैं प्रॉन के अंदर। बुक लंग्स अपने को देखने को मिलती है स्कॉर्पियो के अंदर। और ट्रैकेरी सिस्टम किसमें होता है, लोकस्टा। लोकस्टा का मतलब जो टिड्डा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस्टा बोलते हैं। ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वाले सेशन के अंदर, कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो काय के अंदर होता है, हीमोसिल के अंदर होता है। ठीक है ना। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कोई खाली स्पेस देख लें हम। हाँ, यहाँ पर बेस्ट स्पेस खाली है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कॉकरोच की बॉडी है। ये जो कॉकरोच की बॉडी है इसके अंदर क्या होता है, जो जो बीच में आपको खाली जगह दिख रही है इसको हम बोलते हैं हीमोसिल। ठीक है ना। ये हीमोसिल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ क्या होता है, इसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है। और इसके जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, सारे जो कॉकरोच की बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उस हीमोलिम्फ के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर आर्टरीज और वेंस मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। बट इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काय के अंदर होता है, हीमो लिम्फ के अंदर होता है। ठीक है ना। या फिर जो हीमोसेल जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर होता है। तो देयर फॉर वी कैन से दैट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। उसके बाद जो होते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको पता करने के लिए। जैसे ह्यूमन के अंदर क्या होता है, आइज होती है, नोज होती है, ईयर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हम इन्वायरमेंट के सेंसेशंस को ले सकते हैं। ऐसे कैसे जो कॉकरोचेस होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स में होते हैं एंटीना। एंटीना मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कॉकरोच के हेड से लंबे लंबे फिलामेंट्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीना। उसके बाद आइज जो होती है वो क्या होती है, कंपाउंड आइज होती है। ठीक है। ह्यूमंस के अंदर जो आइज मिलती है कौन सी, सिंपल आइज है। सिंपल आइज के साथ खास बात क्या होती है कि सिंपल आइज से आपको क्लियरिटी अच्छी मिलती है, बट आप 360 डिग्री पर व्यू नहीं कर सकते हो। जैसे कि मेरे फ्रंट में जो चीज़ है मैं उसी को व्यू कर सकता हूँ, मेरे बैक में जो चीज़ है उसको मैं व्यू नहीं कर सकता। बट जो कॉकरोच होते हैं उनके अंदर क्या होती है, कंपाउंड आइज होती है। मतलब इनकी जो आइज होती है उसमें क्लियरिटी तो ब्लर होती है, बट इनको पूरा का पूरा, मतलब इनकी बॉडी के आगे क्या है, पीछे क्या है, नीचे क्या है, सारी चीज़ों को ये देख सकते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए इसमें होता है स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट।
एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय माल्फिंजियन ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर क्या होता है माल्फिंजियन ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। एनलिडा में मिल रहे थे नेफ्रिडिया, प्लेटीहेल्मिन्थस में मिल रही थी फ्लेम सेल्स, बट आर्थ्रोपोडास के अंदर क्या मिल रहा है हमको माल्फिंजियन ट्यूब्यूल्स मिल रहे हैं। दे आर मोस्टली डाइशियस। इसका मतलब क्या होता है मेल और फीमेल जो होते हैं वो दोनों अलग अलग आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल, मतलब इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। दे आर मोस्टली ओविपेरस, मतलब एक देते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब बेसिकली अब हम आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे, जो कि सभी फाइलों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, एग्जाम्पल्स ही हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स के अंदर हम सबसे पहले देखें एपीज। एपीज मतलब हनी बी जो होती है उसको हम बोलते हैं एपीज। दूसरा होता है बॉम्बिस या फिर सिल्क वॉर्म, ठीक है, जिससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। और दूसरा होता है लेसिफेरा या लेग इंसेक्ट। सो ये जो इंसेक्ट होते हैं ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे हम क्या करते हैं मनी अर्न कर सकते हैं। जैसे एपिस इंडिका जो होती है हनी होती है, हनी बी से क्या होती है हनी प्रोड्यूस होती है, और दूसरा होता है बी वैक्स। तो ये दोनों की दोनों क्या होता है आप मार्केट में बेच सकते हैं, उससे कुछ मनी अर्न कर सकते हैं। दूसरा होता है बॉम्बिक्स मोरी, मतलब जो हमारा सिल्क वॉर्म होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बिक्स मोरी, इससे हमको सिल्क मिलता है। लेसिफेरा लेका, ये क्या होता है लेग इंसेक्ट होता है, जिससे क्या होता है लेग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है इसके अंदर कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं वेक्टर्स ऑफ डिसीजेस। तो इसके अंदर होता है सबसे पहले एनोफिलिस। तो ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो क्या मलेरिया का कैरियर होता है। उसके बाद होता है क्लूइस मॉस्किटो एंड देन एडिस मॉस्किटो, ठीक है ना। तो एडिस इजिप्टिस ये मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू करवाता है, ठीक है ना। और क्लूइस मॉस्किटो जो होता है वो चिकनगुनिया करवाता है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो ये इनकी बॉडी में क्या होता है पैरासाइट को लेके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं वेक्टर्स। उसके बाद होता है गेग्रेनियस पेस्ट। पेस्ट का मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, और ये क्या होते हैं जो फार्मर्स होते हैं उनकी फील्ड में घुस जाते हैं और उनकी जो प्रोडक्शन होती है उसको ख़राब कर देते हैं। जैसे इसके अंदर एग्जांपल पहला है लोकस्टा। लोकस्टा का मतलब जो टिड्डा होता है उसको हम बोलते हैं लोकस्टा। उसके बाद होता है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल के अंदर होता है लिम्यूलस और किंग क्रैब। अब ये जो लिम्यूलस होता है इसके अंदर खास बात क्या होती है कि ये एक लिविंग फॉसिल होता है। फॉसिल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है या फॉसिल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट थे, ठीक है, बट वो आज की स्पीसीज में देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। आज की स्पीसीज पहले वाली स्पीसीज से बिल्कुल ही डिफरेंट है, बट कुछ एनिमल्स होते हैं जो एंसेस्टर के कैरेक्टर्स को कैरी कर कर अभी तक लेकर आए हैं। सो वैसे ही एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इसके जो कुछ पिक्चर्स दे रखी है इसमें आपको देखिए फर्स्ट वाला जो है वो क्या है हमारा लोकस्टा। लोकस्टा मतलब टिड्डा, ठीक है ना। तो ए वाला जो हमारा लोकस्टा है, बी जो है वो हमारी क्या है बटरफ्लाई है, ठीक है। सी वाला जो है वो हमारा स्कॉर्पियो, और डी वाला जो है वो क्या है हमारा प्रॉन है, ठीक है ना। तो इनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज जो हमारा फाइलम एनरिडा था, सॉरी जो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा था, इसके अंदर क्या होता है सबसे बड़ा फाइलम होता है। दूसरी बात क्या होती है इनके अंदर सेगमेंटेशन होता है, इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि कहता होता है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे